अगर हनोक परमेश्वर के संग चला तो हम भी परमेश्वर के संग चल सकते हैं। जोर से बोलिए हालेलुया। चल सकते हैं। यस। एलिया तो हनोक ऊपर उठाया गया, तो कहाँ उठाया गया? स्वर्ग में। स्वर्ग में। और वो स्वर्ग में है, स्वर्ग में होगा। दूसरा जितना व्यक्ति उठाया गया एलिया, दूसरा राजा दूसरा अध्याय, एक अग्नि में रथ, एक अग्नि में रथ। एक नीचे से किताब देना, पानी की किताब देना। तो एक अग्नि में रथ, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, स्वर्ग से एलिया को लेने के लिए आया। बहुत सुंदर बात है। उसको मालूम था कि मेरे उठाए जाने का समय निकट आ गया है। परमेश्वर ने उसको बता दिया था, और जहां से उठाया जाना था वो जगह पे पहुंचा, 4-5 शहरों को क्रॉस करते हुए, और एलीशा भी उसके संग संग चला, और रथ आया अग्नि में स्वर्ग से। एलिया उसमें बैठा और वो स्वर्ग में चला गया। रात भी वो स्वर्ग में जिंदा है। यीशु मसीह जब दुआ कर रहे थे तो उनका रूपांतरण हुआ, ट्रांसफिगुरेशन। और कौन कौन यीशु मसीह से बात करने आए हैं? मूसा और एलिया। बाइबल बता रही है एलिया स्वर्ग में जिंदा है। जब यीशु मसीह धरती पे थे तो मोसेस, मूसा, जो उत्पत्ति में मर गया था, निर्गमन में, वो जिंदा यीशु मसीह से बात करने आया। वो भी जिंदा है। परमेश्वर दिखा रहा, देखो मूसा जिंदा है, स्वर्ग में है। परमेश्वर दिखा रहा है कि जब धनी और गरीब व्यक्ति मरा तो गरीब व्यक्ति किसकी गोद में पहुंचाया गया? अब्राहम की। परमेश्वर दिखा रहा, देखो अब्राहम स्वर्ग में जिंदा है। हालेलुया। हम स्वर्ग जा सकते हैं। जा सकते हैं। यस। तो बाइबल बहुत सुंदर किताब है। सत्य तो यह है कि बाइबल में बहुत ज्यादा उस स्वर्ग के और दूसरा जो दुनिया है स्वर्ग है उसके बारे में पूरा लिखा हुआ। पूरी बाइबल उसी से भरी हुई है। परमेश्वर कहाँ रहता है, कैसे उसके चारों तरफ 24 प्राचीन है, उसका सिंहासन, स्वर्गदूत, और यहेजकेल में कैसे परमेश्वर जो है गरुड़ के ऊपर सवार होकर आया। पूरा दर्शन है ये, पूरा दर्शन है ये यहेजकेल का, यिर्मयाह का। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि प्रभु के दिन जब यूहन्ना आत्मा में आया तो वो उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और उसने प्रकाशित वाक्य की किताब को लिख दिया। हम स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन जब तक हम पृथ्वी पर हैं, जिस दिन हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, तो हमारी आत्मा, स्पिरिट जो बीच में है, ये बॉर्न अगेन होती है, नया जन्म हासिल करती है। उस दिन हमारे पाप धुल जाते हैं यीशु के लहू से, हम परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो जाते हैं, और हम परमेश्वर की संतान हो जाते हैं। जोर से बोलिए हालेलुया। और हम कहते हैं कि हमको यीशु मसीह मिल गया, हमारे पाप क्षमा हो गए। उसके बाद हम चर्च आते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है, अन्य भाषा भी हम बोलते हैं, यीशु मसीह के प्रचार करते हैं, और आश्चर्य कर्म भी होते हैं। लेकिन
ये जो दूसरा जो नीला वाला जो पोर्शन है, जो हमारा सोल है, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। बॉडी का है जो तीसरा बाहर का जो लाल रंग का पोर्शन है वो बॉडी है, शरीर है वो। हिंदी में है आत्मा, प्राण और शरीर। सोल के लिए हिंदी में जो शब्द यूज हुआ है वो शब्द यूज हुआ है प्राण, है ना। शरीर, आत्मा, प्राण, शरीर, आत्मा, प्राण, ठीक है। तो इंग्लिश में बहुत सुंदर है, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। जो सोल का जो पोर्शन है उसमें भावनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, और है ना जो सेकंड पोर्शन है अंदर स्पिरिट हो गया, सोल जो है उसमें भावनाएं होती है, इच्छा होती है, और उसमें विल होती है। विल मनुष्य की विल लिख दीजिए प्लीज। सोल के अंदर भावनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं और विल होती है, ठीक है ना। हमारी खुद की इच्छाएं, हमारी खुद की भावनाएं, और माइंड हमारा खुद का दिमाग, ये सोल के अंदर होता है। इसीलिए हम अपने जीवन में गलतियां करते हैं। सोल को बनने में बस शरीर में हमको मालूम है, जो है शरीर है जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, हम सबों को मालूम है ना। और उद्धार पाने के बाद भी, नया जन्म पाने के बाद भी सोल में और बॉडी में लड़ाई चलते रहती है। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च में जाते हैं, हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, हम कहते हैं पवित्र आत्मा मुझे बदलिए, तो हमारा जो सोल का जो भाग है, जो हिस्सा है, वो बदलता जाता है। हालेलुया। हम स्वर्ग राज के अधिकारी हो चुके हैं। बहुत से लोग आत्मिक जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, बहुत से लोग अपने आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि सब लोग अपने आत्मिक जीवन में, सोलिश लाइफ में बढ़ जाएं। जब हम और भी ज्यादा जो सोल के काम है ना, जब वो हमारे जीवन से दूर होते जाते हैं, तो हमारा जो आत्मिक जीवन है वो बढ़ता जाता है। हालेलुया। और बहुत परिवर्तन हमारे जीवन में आता जाता है, और ये परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा चाहता है। लोग कहते हैं भाई, तुम कहते हो कि तुमको नया जन्म मिल गया, तुम कहते हो कि तुम अन्य भाषा में बोलते हो, तुम आश्चर्य करते हो, लेकिन ये गलती तुम्हारे जीवन में कैसे हो रही है? ये एक प्रश्न है आत्मिक दुनिया में। नया जन्म पाने के बाद हम परमेश्वर नहीं बन जाते हैं। समझ रहे हैं आप? नया जन्म पाने के बाद हम परमेश्वर नहीं बन जाते हैं, हम परमेश्वर के समान होते चले जाते हैं। हालेलुया। नया जन्म पाने के बाद हम स्वर्गदूत नहीं बन जाते हैं। लोग हमसे उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल हम स्वर्गदूत बन जाएं, परमेश्वर बन जाएं, तो वो नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि अगर गलतियां एक अलग चीज है और जानबूझ करके गुनाह करना ये एक अलग चीज है, दो अलग अलग चीज है। लेकिन उद्धार पाया हुआ जो व्यक्ति है, जो यीशु मसीह में बढ़ना चाहता है, वो अगर गलतियां भी करेगा तो वो उसको छोड़ेगा और आगे बढ़ जाएगा, उससे पश्चाताप करेगा और उसको जीत करके आगे बढ़ जाएगा। हालेलुया। और जो लेकिन लगातार फिर गुनाह में अगर पड़ जाता और पड़ा रहता है और नहीं छोड़ना चाहता है और पाप करता रहता है नए जन्म पाने के बाद भी, ठीक है ना, अभ्यास पाप करता रहता है, he practices sin, और वो कहता मैं नहीं छोड़ूंगा, तो वो अपने उद्धार को खो करके, पवित्र आत्मा को खो करके नरक में जा सकता है। और क्योंकि बाइबल में हम देखते हैं पवित्र आत्मा अलग हो गया, तब कहता है मुझे उद्धार का आनंद फिर से दे दे, अपने आत्मा को मुझसे अलग मत होने दे। लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा शाऊल राजा को छोड़ करके चला गया, है ना। तो हमको अपने उद्धार की रक्षा करना है, हमें अपने उद्धार को बचा करके रखना है। आज का जो संदेश है, जो मैंने जो इसको एक हेडिंग दिया है, वो ये है, मैं पढ़ूंगा एक बार यहोशू की किताब से, और 8वें पद में लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। इंग्लिश में क्या लिखा है प्रभावशाली के लिए? तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। अच्छा, खैर, यहाँ पे हिंदी में जो शब्द आया है बहुत सुंदर आया है, तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर ने अपने आप को मूसा के मरने के बाद अपने आप को यहोशू के ऊपर प्रकट किया, और इन 8-9 पदों में उसने कई बार उससे कहा मत डर मत डर मत डर, हियावबान, be courageous, fear not, be courageous। और फिर कहा तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो पाएगा, है ना। जैसे मैं मूसा के संग था वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। ये लिखा हुआ बातों पढ़ते हैं, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। हाँ, ये मैं पढ़ना चाह रहा था। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, और यही मैं आज आपसे बोलना चाहता हूँ, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग था वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ। मत डर, हियावबान, तू प्रभावशाली होगा, मैं तुझे अच्छी सफलता दूंगा। जहाँ जहाँ तू पैर रखेगा वो जगह मैं तेरे को दूंगा, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। और जहाँ मैंने जिस देश में मैंने आशीषों से भरे हुए देश में मैंने कनान देश में ले जाने का वायदा किया है, वहां मैं तुम लोगों को लेके जाऊंगा। और परमेश्वर आज भी हमसे बोलता है
जिन आशीषों में ले जाने का वायदा मैंने तुमसे करा है, उन आशीषों में मैं तुमको लेकर के जाऊंगा। जोर से बोलिए हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो परमेश्वर ने कहा कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। एनीवे, मैंने जो उसका हेडिंग दिया है वो ये है, हाउ टू इम्प्रूव और एंड डेवलप अ गुड पर्सनैलिटी। आप कैसे एक अच्छा व्यक्तित्व प्राप्त कर सकते हैं और कैसे अपने जीवन में आप इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरा, हम कैसे अपने आत्मिक जीवन में बढ़ सकते हैं। दूसरा, इसको हम ये भी बोल सकते हैं, लेकिन खास तौर से जो आज का मैसेज है वो ये है, हाउ टू इम्प्रूव एंड हैव गुड डेवलप गुड पर्सनैलिटी इन योर लाइफ। हाउ कैन यू मैक्सिमाइज योर पर्सनैलिटी। आप कैसे अपने व्यक्तित्व को या व्यक्तित्व की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। हाउ कैन यू मैक्सिमाइज योर पर्सनैलिटी। आप कैसे अपने जीवन में सब कुछ करने के लिए, देखिए, जब हम यीशु के विश्वासी हो गए तो हम आत्मिक हो गए, हम स्पिरिचुअल हो गए। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग। हम आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, हम उसके आत्मा से जुड़ गए हैं, उसका आत्मा हमारे अंदर आ गया है, और जो कुछ भी हम इस धरती के ऊपर करते हैं उसका कनेक्शन आत्मिक दुनिया से है। जो भी हम धरती पे करते हैं उसका असर आत्मिक दुनिया के ऊपर जाकर के पड़ता है। बहुत ही ये तार जुड़े हुए हैं। आजकल तो सब कुछ बगैर तारों के हो रहा है, सब कुछ हवा में हो रहा है, डिजिटल है, मोबाइल नेट के द्वारा सब कुछ हो रहा है ना। हम भी जब कुछ करते हैं तो उसका असर जाकर के आत्मिक दुनिया के ऊपर पड़ता है, और ये बहुत डेलिकेट है, मतलब बहुत ही टची है, नाजुक है। आप प्लीज प्लीज अपने आत्मिक जीवन का बहुत ध्यान करिए। हालेलुया। क्योंकि आप जो कुछ भी करते हैं मत सोचिए कि सब लोग ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी ऐसा करूंगा। प्लीज प्लीज प्लीज। हम पिक्यूलियर, परमेश्वर के चुने हुए एक अलग प्रजा है। हमारा सब कुछ परमेश्वर स्पेशल चाहता है, और परमेश्वर पर्सनली आपके जीवन में स्पेशल करना चाहता है। जोर से बोलिए हालेलुया। बोलो, मैं आत्मिक हूं, मैं विशेष हूं, परमेश्वर मेरे जीवन में विशेष करना चाहता है ना। इतने हजारों लाखों करोड़ लोग हैं, विश्वासी हैं, उनको मत देखिए कि वो क्या कर रहे हैं, ये देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। और परमेश्वर आपको देख रहा है। आप ये सोचिए कि आप अकेले परमेश्वर के सामने हैं, परमेश्वर अकेले आपके लिए है, और परमेश्वर आपके अकेले जीवन में, एक जीवन में क्या करना चाहता है। सुंदर है, अच्छा है, सुन के अच्छा लग रहा है। मैं परमेश्वर के लिए बहुत स्पेशल हूं, आप परमेश्वर के लिए बहुत स्पेशल हैं। परमेश्वर का पूरा ध्यान व्यक्तिगत तौर से, पर्सनली, है ना, आपके ऊपर है। परमेश्वर ने आपको नाम लेके बुलाया है। यहोशू ने क्या करा? यहोशू ने गॉड को, परमेश्वर को अपने जीवन में ले लिया। सबसे पहले वी नीड गॉड इन अवर लाइफ। हमको हमारे जीवन में परमेश्वर की जरूरत है। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर सुंदर है, परमेश्वर हमसे प्यार करता है,
पिछले दिनों में मैंने प्रचार किया आपसे अबाउट द लव ऑफ गॉड लास्ट टू लास्ट संडे। जो लोग यहाँ पे उपस्थित थे उनको ज़्यादा समझ में आएगा कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है और परमेश्वर का पूरा ध्यान हमारे ऊपर है और पूरा स्वर्ग हमारे लिए है, पूरी बाइबल हमारे लिए है। यीशु मसीह आपके लिए मरा, पर्सनली व्यक्तिगत तौर से यीशु मसीह आपके लिए मरा ताकि आपको जीवन मिले और परमेश्वर का पूरा ध्यान आपके लिए है, पूरा परमेश्वर आपके लिए है। आप इतने ज्यादा विशेष हैं, इतने ज्यादा आप खास हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और परमेश्वर चाहता है आपको और आपके जीवन की बातों को। परमेश्वर आपको लाइक करता है और परमेश्वर के और उसके वचन की बातों को अपने जीवन में आने दीजिए। परमेश्वर की विल को अपने जीवन में आने दीजिए। बाइबल जो कह रही है, पवित्र आत्मा जो कह रहा है, उसको अपने जीवन में होने दीजिए। परमेश्वर से मत भागिए। परमेश्वर खराब, गंदी या बुरी चीज नहीं है। प्रचार तो ये कहता है और बाइबल ये कहती है। मैंने पिछले प्रचार में आपको बताया था लास्ट टू लास्ट संडे कि कितना ज्यादा परमेश्वर हमसे प्यार करता है और उसने आपके माँ के पेट में आने के पहले भी और माँ के पेट में आने के बाद भी और पैदा होने के बाद भी कभी भी आपके लिए एक बार भी खराब, गंदा या बुरा नहीं सोचा और न सोचेगा। हालेलुया। मैं फिर से बोलूं, सुनिए, ध्यान से सुनिए। माँ के पेट में आने से पहले, माँ के पेट में आने के बाद, पैदा होने के बाद परमेश्वर ने ना तो कभी आपके लिए खराब, गंदा या बुरा सोचा ना सोचेगा। परमेश्वर इसलिए नहीं बैठा है कि मतलब आपके लिए खराब, गंदे या बुरे काम करे। बाइबल बताती है परमेश्वर प्यार है और भजन 34 में लिखा है परमेश्वर भला है। प्रेम का काम 10 और 30 में लिखा है यीशु मसीह भलाई के काम करता था, आपके लिए वो मर गया। पूरा क्रूस आपके लिए है, पूरी क्रूस की कथा आपके लिए है। कितना ज्यादा परमेश्वर पर्सनली आपसे प्यार करता है। पहला पॉइंट, यहोशू ने परमेश्वर को अपने जीवन में ले लिया। दूसरा, उसने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की व्यवस्था को ग्रहण किया। यीशु को अपने जीवन में आने दीजिए। यीशु के द्वारा ये यहोवा परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आना चाहता है, आज भी आना चाहता है, आ जाएगा। आपको परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर मिल सकता है सुलानीपुरम चर्च के अंदर। आमीन, हालेलुया। आपको तीर्थ यात्रा करके इजराइल, यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं गया, भारत से बाहर मैं कहीं नहीं गया। सिर्फ एक बार प्रचार करने के लिए एकदम से अचानक से मैं काठमांडू गया, नेपाल गया। नेपाल जाने के लिए उस समय पासपोर्ट की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई चेकिंग थी नहीं, कोई नहीं देखता था। हम ऐसे ही नेपाल चले गए। गोरखपुर से चर्च के साथ एक यूथ कैंप में मैं प्रचार करने गया था काठमांडू। परमेश्वर मुझको लेकर के गया। इसके अलावा मैं भारत के बाहर कहीं नहीं गया। मेरा जो पासपोर्ट है वो बिल्कुल खाली है, उसमें कोई ठप्पा नहीं लगा। बाहर के देश के वीज़ा का कोई ठप्पा। 2-3 बार मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, उसको मैं फिर से रिन्यू करा लेता हूँ। शौक है पासपोर्ट रखने का। बहुत पैसे नहीं लगते हैं, कोई भी बनवा सकता है देहरादून से। 1-2 महीने में पासपोर्ट बन जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो है मेरा पासपोर्ट खाली है ना, उस पर कोई भी वीज़े बाहर का ठप्पा नहीं है। हमको उद्धार पाने के लिए, परमेश्वर को पाने के लिए इजराइल देश जाने की, यरूशलेम बैतलहम जाने की जरूरत नहीं है। आपको रुड़की में, सुलानीपुरम चर्च में, आपको आपके घर में परमेश्वर मिल सकता है। जोर से बोलिए हालेलुया। सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है।
है ना, मुझे कहीं उत्तर भारत में यीशु मसीह का अनुभव हुआ। यीशु जब मैं 20 साल का था मेरे जीवन में आया और मेरा नया जन्म हुआ। ये मेरे लिए बहुत विशेष बात थी, ये बहुत बहुत बड़ी बात थी और मैंने इसको बहुत सीरियसली लिया और तब से मैं यीशु मसीह में आगे बढ़ रहा हूँ और आज भी मैं यीशु मसीह में आगे बढ़ना चाहता हूँ। दूसरी बात, यहोशू ने परमेश्वर के 8वें पद को, पहला यहोशू 8वें पद के वचन को ग्रहण करा। परमेश्वर ने कहा ना तुझसे दाएं बोलना ना बाएं बोलना, इस पे चलते रहना, तब आपके जीवन में सफलता और आशीष आएगी। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमारे पृथ्वी पर के जीवन में बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी आशीष लाना चाहता है। हमारे पूरे जीवन हो सकता है ना, शैतान आपसे बोलेगा, हमेशा बोलेगा, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। शैतान आपसे बोलेगा तुम अधूरे हो, यू आर हाफ, तुम अधूरे हो। समझ में आया क्या बोलेगा? कोई चक्कर नहीं, अरे बोलो यार, तुम बुरे हो, तुम अधूरे हो। हाँ, तुमने बहुत गलतियां अपने जीवन में करी हैं, फिर से कोशिश मत करो, फिर तुमसे गलती होगी, फिर से कोशिश मत करो, ये तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। और हो सकता है आपके अंदर ये विचार हो कि वर्ल्ड डिमांड्स मोर ऑफ मी, दुनिया मेरे से और ज्यादा चाहती है और मैं उतना नहीं कर सकता हूं या कर सकती हूं। ये हमको सोचने की जरूरत नहीं है। हमें दुनिया को संतुष्ट नहीं करना है, हमें यीशु मसीह को, परमेश्वर को संतुष्ट करना है, जो हमारा क्रिएटर है, जो हमारा बनाने वाला है ना, जिसने हमको क्रिएट किया है। ठीक है, अपने हाथों से उसने मट्टी का पुतला बनाया। गॉड हैज क्रिएटेड यू अपने स्वरूप में, अपनी समानता में। और बहुत सी ऐसी बातें शैतान आपसे बोल सकता है। तुम देखने में अच्छे नहीं हो और तुम्हारा रंग अच्छा नहीं है, तुम्हारे बाल अच्छे नहीं है, तुम्हारी आंखें अच्छी नहीं है, तुम्हारी नाक अच्छी नहीं है ना। अभी मैं पूछूंगा कितने लोग अपने नाक की, मुंह की प्लास्टिक सर्जरी करा के बदलना चाहेंगे, तो बहुत से लोग हाथ खड़ा कर देंगे, है ना। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरी नाक का शेप बदल जाए, और बहुत से लोग अपने दांतों को भी अच्छे नहीं लगते हैं तो अंदर कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, जो कि आसानी से तार लगा करके हो जाता है कम उम्र में। उसको कराने में कोई गंदी बात या बुरी बात नहीं है ना। बहुत से लोग के दांत बाहर होते हैं तो डॉक्टर के पास जाओ, अगर संभव है तो वो तार लगा करके उन दांतों को अंदर कर देता है। और कुछ लोगों के दांत जैसे पूरे नहीं उगते हैं तो उसको खींच के भी डॉक्टर को तार लगा के दांतों को बाहर ले आता है, ताकि लोग चाहते हैं कि मैं देखने में अच्छा लगूं। और है कोई यहाँ जो प्लास्टिक सर्जरी कराना चाहता है नाक की, मुंह की? कोई है? हाथ उठाएगा? किसी की ताकत है, किसी की हिम्मत है? बहुत से लोग बोलते हैं। बाबू, आप कराना चाहोगे? आज नहीं? और कोई? बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत से लोग हैं। माइकल
जैक्सन ने कराई थी और किसने कराई थी? श्री देवी ने कराई थी, जो मर गई, है ना। माइकल जैक्सन जो बहुत बड़ा एक डांसर था, उसने अपने मुंह की प्लास्टिक सर्जरी कराई थी और वो गोरा होने के लिए इंजेक्शन लेता था, जिसके कारण उसकी डेथ हो गई और वो पूरा शैतानी था माइकल जैक्सन। तो मतलब लोगों को लगता है कि हम देखने में अच्छे नहीं हैं और वो जाकर के इस कामों को डॉक्टर से कराते हैं। बहुत से लोग कराते हैं, जिनके पास पैसा है, समय है, वो जाकर के कराते हैं। तो अगर कोई उसमें नुकसान नहीं है तो जो है आप जाकर के करा सकते हैं। उसमें कोई, मैं विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, मैं अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, है ना। आपका जीवन है, आपका मुंह है। लेकिन क्या है कि बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा कद बहुत छोटा है, मैं काला हूँ, मैं देखने में अच्छा नहीं हूँ और मेरी आंखें अच्छी नहीं है, मेरे बाल अच्छे नहीं हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे घुंघराले बाल चाहिए, मेरे को सीधे बाल अच्छे नहीं लगते। घुंघराले बाल वाले बोलते मुझे सीधे बाल चाहिए, मुझे घुंघराले बाल अच्छे नहीं लगते। तो ये दुनिया में जो है चलता रहता है। और बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे को बहुत कुछ नहीं आता है, मैं बोल नहीं सकता हूँ, मेरे पास बहुत एजुकेशन नहीं है, शिक्षा नहीं है, और अपने जीवन की कमियों को बहुत ध्यान करते हैं, बहुत बोलते हैं और लोगों को बताते हैं मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरी आवाज अच्छी नहीं है ना। तो मुझे ये मालूम है कि आप अपने जीवन के विषय में क्या नकारात्मक सोचते हैं। और भी बहुत कुछ हो सकता है। आप सोचते होंगे कि मैं हैंडीकैप हूं, है ना, मैं अपंग हूं, ठीक है। आप सोचते होंगे कि मेरा पिछला जीवन अच्छा नहीं था, मेरे माँ बाप ने अपने जीवन में अच्छा नहीं करा और मेरी बहुत बदनामी है, मैंने भी अपने जीवन में अच्छा नहीं करा और मेरी बदनामी है। तो ये सब सारे विचार जो नेगेटिव हैं, नकारात्मक है, शैतान की ओर से है, हमारे लिए, आपके लिए नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये वचन है, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना दिखता हो, अपंग हो, पोलियो हो आपके पैरों में, भाई अशोक के पैर में चोट लग गई थी, और कुछ भी आपके शारीरिक अंगों में कमी क्यों ना हो, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है और यीशु आज का वचन आपके लिए है, ठीक है। जब परमेश्वर मूसा के ऊपर प्रकट हुआ, अब हम यहां देख सकते हैं कि जब परमेश्वर यहोशू के ऊपर प्रकट हुआ तो यहोशू डरा हुआ था। परमेश्वर ने कहा मर्डर 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 भी करेंगे, यावान 2-3 बार कहा और बहुत अच्छे वचन कहे और कहा तू प्रभावशाली होगा, तू इस काम को जो मैं तुझे दे रहा हूं तू कर सकेगा। हो सकता है आप अपने जीवन के विषय में सोचते होंगे कि मैं अपने जीवन में कैसे करूंगा, मैं अपने जीवन को कैसे चलाऊंगा। आज परमेश्वर उन सारी बातों को हमारे जीवन से दूर करना चाहता है। आज परमेश्वर हमारे जीवन को बदलना चाहता है। आज परमेश्वर अपना वचन के द्वारा हमसे बोलना चाहता है। आज परमेश्वर बहुत बड़ा पवित्र आत्मा का अभिषेक हमको देना चाहता है। जब परमेश्वर मूसा के ऊपर प्रकट हुआ, उसने कहा मैं देखने में अच्छा नहीं हूं, मुंह का फत्ता हूं, है ना, मैं अच्छा बोल नहीं सकता। परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया जलती हुई झाड़ी में और उसने कहा मैं कैसे
मैं कैसे लाखों इजराइलियों को 400 साल की गुलामी के बाद मिस्र से निकालूंगा। परमेश्वर को धरती पे काम करने के लिए कोई चाहिए था। परमेश्वर को आज भी आपकी जरूरत है। बोलो, परमेश्वर को मेरी जरूरत है। उसने कहा मैं कैसे करूंगा परमेश्वर, कौन मेरी सुनेगा? मैं इस काम को कैसे करूंगा जो 400 साल तक नहीं हुआ? और तुझे मालूम है कि मिस्र का राजा, उस मिस्र की पावर, वो कैसे हमको जाने देंगे? और परमेश्वर ने कहा मैं जो हूं सो हूं, आई एम दैट आई एम। और परमेश्वर ने अपना नाम प्रकट करा। परमेश्वर आज भी कहता है आई एम दैट आई एम, मैं जो हूं सो हूं। और मैं जो करना चाहूं मुझे कौन रोक सकता है? मैं जो करना चाहूं मुझे कौन रोक सकता है? परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ में क्या है? लाठी। उसने कहा फेंक। उसने फेंका, वो सांप बन गई। परमेश्वर ने कहा उसको पकड़ ले, पूंछ से सांप को। उसने सांप को पीछे से पकड़ा, वो लाठी बन गई। परमेश्वर ने कहा जा और ये लाठी को ले जा। वो पहले ट्राई कर चुका था अपने तरीके से, तो वो भागा था और भाग करके जो है वो बहुत लंबे साल से शादी करके अपने ससुर के यहाँ रह रहा था। उसकी भेड़ बकरियों को चला रहा था। परमेश्वर ने उसको जल्दी झाड़ी में दर्शन दिया। आज परमेश्वर आपको दर्शन दे रहा है अपने वचन के द्वारा। आप परमेश्वर को, यीशु मसीह को देख सकते हैं इस वचन के प्रचार के द्वारा। उसके परमेश्वर के पर्सनैलिटी को आप देख सकते हो। यू कैन सी द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के व्यक्तित्व को देख सकते हो। हालेलुया। और परमेश्वर अपने व्यक्तित्व के द्वारा हमारे व्यक्तित्व को बनाना चाहता है। परमेश्वर ने अपनी शक्ति को, अपनी बातों को मूसा के अंदर डाल दिया और मूसा अगुआ हुआ। उसने उस लाठी के द्वारा और परमेश्वर का वचन बोलने के द्वारा, 10 बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों के द्वारा 15 लाख से भी ज्यादा इजरायलियों को अकेले नहीं, परमेश्वर उसके संग था, मिस्र देश से बाहर निकाल करके ले आया। परमेश्वर ने यही यहोशू से कहा। जब परमेश्वर गिदोन के पास गया, उसने कहा मैं कंगाल हूं और मैं बहुत छोटा हूं। बाइबल हमको बताती है, परमेश्वर ने उससे कहा हे शूरवीर सूरमा, यू माइटी मैन ऑफ वैलोर। हो सकता है शैतान आपसे कहता होगा तुम बहुत कमजोर हो, तुम छोटे हो, लेकिन परमेश्वर कहता है यू माइटी मैन, हे शूरवीर सूरमा। शूरवीर सूरमा तो तेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। परमेश्वर आपसे कहता है यू माइटी मैन, हे सामर्थी व्यक्ति। बोलो मैं सामर्थी व्यक्ति हूं। और लिखा है कि परमेश्वर के आत्मा गिदोन के ऊपर आया। लिखा है कि परमेश्वर के आत्मा ने गिदोन को पहन लिया। उसके चारों तरफ परमेश्वर का आत्मा आ गया। हमें कुछ भी अपने शरीर पे पहनने की जरूरत नहीं है कपड़ों के अलावा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हमने यीशु मसीह को पहन लिया है। जोर से बोलिए हालेलुया। मैं कोई क्रॉस नहीं पहनता हूं। मैंने कभी अपने गले में क्रूस नहीं पहना, क्योंकि मैंने यीशु मसीह को पहन लिया। मेरे हाथ में कोई अंगूठी नहीं है घड़ी के अलावा। हमें कुछ भी पहनने की जरूरत नहीं है। जो पहनते हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। बहुत से कुछ पहनते हैं, मुझे नहीं मालूम पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। आपकी मर्जी है, जो भी परमेश्वर आपको बता रहा है आप करिए। लेकिन यीशु मेरे जीवन में आया है भाई साहब। 77 में यीशु मसीह परमेश्वर गॉड आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला मेरे जीवन में आया है। ये छोटी बात नहीं है। यीशु मेरे जीवन में आया है जब मैं 20 साल का था। मैंने कभी इसके अलावा, जब हमारा विश्वास परमेश्वर के विश्वास से मिल जाता है, उसमें बहुत बड़ी ताकत आ जाती है। हमारे प्रार्थना में, हमारे बोलने में
यीशु हमारे जीवन में आता है। हालेलुया। छोटी बात नहीं है। और तब से मैं उसके संग चल रहा हूँ। उसने अपनी सेवा के लिए मुझे बुलाया, उसने मुझे रुड़की भेजा। आज मैं दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ और बीमारों के लिए भी मैं दुआ करता हूँ। परमेश्वर ने मुझे चुना, बनाया, ये चीज परमेश्वर ने मेरे अंदर डाली। मैं नहीं कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा परमेश्वर कर रहे हैं। करने वाला मैं नहीं हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है। करने वाले यीशु मसीह पवित्र आत्मा है, जीसस। हालेलुया। ठीक है। बाइबल हमको बताती है, शाऊल राजा ने भी कहा, लिखा है कि जब तू अपनी नजरों में छोटा था, जब अपने आप को वो छोटा देख रहा था, लिखा है कि मैंने प्रचार किया था एक दिन परमेश्वर का आत्मा शाऊल के ऊपर उतरा और उसी दिन वो परिवर्तित होकर के और ही व्यक्ति हो गया। उसने कहा था कि मैं कैसे राजा के काम को करूंगा। परमेश्वर ने उसको बदल दिया कि वो राजा के काम को कर सके। ऐसे कुछ और व्यक्ति बाइबल के अंदर हुए और परमेश्वर आपको बदलना चाहता है। परमेश्वर आपको ताकत देना चाहता है। परमेश्वर आपको हियाव देना चाहता है। परमेश्वर आपके अंदर से डर दूर करना चाहता है ताकि आप पृथ्वी पर के अपने जीवन में बढ़ सकें, इसको चला सकें। और जो भी परमेश्वर आपके जीवन में और आपके जीवन के द्वारा करना चाहता है, जो भी वो आप कर सकें। पृथ्वी पे जो भी आपको चाहिए परमेश्वर देना चाहता है। और डरिए मत, परमेश्वर आपके संग है। उसका वचन, उसका स्वर्ग, उसके फरिश्ते, उसका पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आपके संग है। हालेलुया। और आप कर सकते हैं। और उस कहता है जो मुझे शक्ति देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर ने कहा जैसे तेरे दिन होंगे वैसे तेरी ताकत होगी। मैं तेरे बाल पकने के समय में भी सफेद होने के मैं तेरे संग रहूंगा। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमको चलाऊंगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुमको लंबी उम्र दूंगा। और परमेश्वर हमें बहुत बहुत शांति, आशीष, आनंद, सुख, चैन, विश्राम हमको हमारे जीवन के अंदर देना चाहता है। यही मैं आज प्रचार कर रहा हूं। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, टेक गॉड इन योर लाइफ। सेकंड, परमेश्वर का वचन को अपने जीवन में काम करने दीजिए, उससे मत मुड़िए। परमेश्वर के पवित्र आत्मा की शक्ति को भी अपने जीवन में अभिषेक को ले लीजिए। अभी तक नहीं आया तो कोई बात नहीं, प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको देगा। और अन्य भाषा में आप नहीं भी बोलते हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप स्वर्ग में जाएंगे। बाइबल बताती है जब हम बॉर्न अगेन हो जाते हैं, हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, है ना, तो हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो जाते हैं। हालेलुया। है ना। बाइबल में कहीं लिखा है कि अन्य भाषा बोलोगे तब स्वर्ग में जाओगे। बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो इसके बाद बढ़ने के लिए आत्मिक जीवन में आगे और अपने पर्सनैलिटी को बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बनाने के लिए, इंप्रेसिव बनाने के लिए और कौन कौन सी बातें हमको हमारे जीवन के अंदर करना चाहिए, वो मैंने लिखा है। जिसके ऊपर मसीह जीवन चलता है, जिसके ऊपर पृथ्वी पर का जीवन चलता है, जिसके ऊपर आधारित होकर के हम धरती के ऊपर सारे कामों को कर सकते हैं, जो इन परमेश्वर के लोग बाइबल में तो उनके जीवन के अंदर था, जो रूप के अंदर था, जो एस्तर के अंदर था। बाइबल बताती है कि बहुत सारी अच्छी बातें इनके जीवन के अंदर थी, जो दानियल के जीवन के अंदर था, जो यूसुफ के जीवन के अंदर था। कुछ ऐसी बातें थी जब वो अपने जीवन की यात्रा में थे, उन्होंने उन बातों को, खास बातों को अपने जीवन के अंदर आने नहीं दिया। उन्होंने ध्यान रखा। उदाहरण के लिए जैसे मोटी मोटी बातें मैं आपको याद दिलाऊंगा। दानियल ने अशुद्ध भोजन के द्वारा अपने आप को अशुद्ध नहीं करा और दानियल प्रार्थना करता था। दानियल
ईमानदार था। यूसुफ ने कोई भी गुनाह करके अपने आप को अपवित्र नहीं करा। जितना चाहिए था उतना ही एक्स्ट्रा ने लिया, उससे ज्यादा नहीं लिया जब उसको तैयार कर रहे थे। बहुत से लोग सोचते हैं कि फोकट में फ्री में मिल रहा है, ज्यादा ले लो, है ना, कौन देख रहा है क्या होता है, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने ध्यान रखा, इन्होंने ज्यादा नहीं किया। जब राजा कह रहा था एस्तर से मांग तू क्या मांगती है, और भी 4-5 लोगों से परमेश्वर ने कहा सुलेमान से मांग तू क्या मांगता है, बल्कि भाई तुझे क्या चाहिए, और भी लोगों से। इन्होंने कुछ भी सांसारिक नहीं मांगा। जब मोर्देकै का परमेश्वर ने सब कुछ एस्तर रानी को दे दिया, एस्तर रानी ने सब कुछ दे दिया, और जब उन लोगों ने अपने शत्रुओं को मारा तो उनको लूटा नहीं। जब सिगलर की लड़ाई में, ये इसके ऊपर मैं फिर कभी प्रचार करूंगा, दाऊद अपना सब कुछ छुड़ा करके लाया, तो उन लोगों ने कहा कि जो लड़ने नहीं गए उनको मत दो। दाऊद ने कहा नहीं, मैं उनको दूंगा, उनको भी दिया। और वापिस आने के बाद उसने और भी लोगों को लूट की चीजें भिजवाई। वो लालची नहीं थे और उनका ध्यान सिर्फ धन दौलत के ऊपर नहीं था, है ना। तो कुछ चीजें हैं जो अपने पृथ्वी पर के जीवन में आशीषित होने के लिए, उसको चलाने के लिए और सफलता के लिए, जब यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बना, जब सब कुछ उसकी मुट्ठी में आ गया, पूरा पैसा, पूरा अनाज, उसने कुछ भी उठा करके अपने लिए नहीं रखा अलग से, है ना। कुछ जीवन की ऐसी बातें होती है जिनके ऊपर चलना पड़ता है, तब परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आती है। Then we reach the fullness of God. तब हम परमेश्वर की भरपूरी में पहुंच जाते हैं और परिपूर्णता में पहुंच जाते हैं। तब सफलता हमारे जीवन में आती है, तब हमारा व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी बनती है। समझ में आ रहा है आपको? यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद और धरती पे अपने जीवन को बहुत ही सुंदर, अच्छा, इंप्रेसिव, प्रभावशाली, आकर्षित, सफल बनाने के लिए कुछ बातों के ऊपर जो बाइबल में लोग थे वो चले, आपको भी चलना पड़ेगा। पहला पॉइंट मैंने लिखा है बाइबल की वर्सेस, अभी मैंने इसमें बिल्कुल स्पेसिफिक होकर डाली नहीं है, लेकिन हम सबों को मालूम है। सबसे पहला पॉइंट मैं रखना चाहूंगा, बी ऑनेस्ट, ईमानदार बन जाइए। अपने साथ ईमानदार, परमेश्वर के साथ ईमानदार। जो आप के हाथ में करने के लिए चीजें हैं, आपका घर में रखा हुआ पैसा, जो पैसा आपको सब्जी लाने के लिए दिया जाता है, परचून की दुकान में सामान लाने के लिए दिया जाता है, जो पढ़ाई और दूसरे रिश्तेदार, उनका घर, उनके घर का सामान, आपके नौकरी की जगह, चर्च के लोग, आपके दोस्त, छोटे काम, बड़े काम, है ना, बड़े बड़े काम, लाखों के काम। जैसे मैंने सन 88 में 1 लाख शायद 20,000 का पेमेंट सन 88 में मेरे हाथ के द्वारा हुआ। मेरे अंकल जो संस्था के प्रेसिडेंट थे, जब ये प्रॉपर्टी खरीदी, संस्था के नाम है ये प्रॉपर्टी, और जब ये भवन यहाँ तक बनाया, इसके बाद हमने बढ़ाया, बढ़ाने के बाद भी
पूरा पैसे का पेमेंट हमारे खुद के पैसे का, दूसरों के पैसे का, दूसरों ने भी, स्थानीय लोगों ने भी, और मैंने आपको कॉल किया था, आपने भेजा था पैसा, आपको मालूम नहीं होता भेजा था ना। हाँ, ब्रदर रमेश, पुराने लोगों को मैंने कुछ लोगों को बोला था, उन लोगों ने भी परमेश्वर के ये जो एक्सटेंशन हुआ है इसको बनाने के लिए मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, लिखा हुआ है, लेकिन जब खर्च हो गया तो मैं दोबारा पलट के नहीं देखता हूँ उसको। मैंने अपना घर बनाया, जो भी पैसा खर्च हुआ पूरा लिखा है, लेकिन इच्छा नहीं होती उसको दोबारा देखने के लिए, बिल्कुल इतनी सी इच्छा नहीं होती है क्योंकि कोई बिल्डिंग बनाने के बाद मतलब जो है ना, दोबारा मतलब उसमें उन चीजों में जाने की इच्छा नहीं होती है। तो और भी बहुत से लोगों ने, बाहर के लोगों ने, और भी लोगों ने पैसा दिया, लोकल लोगों ने दिया, हमारा खुद का पैसा भी लगा, आपने भी दिया, पूरा ईमानदारी के साथ इस भवन का जो भी अंकल ने दिया पूरा लिखना होता था मुझे, वो डायरी मैंने फिर बाद में अंकल को दी, अंकल ने कहा था पूरा इसमें लिखो। मैंने एक पैसा भी यहाँ से वहां नहीं करा, एक पैसा भी नहीं करा, शुरू से ये करने की मेरी कभी इच्छा हुई नहीं है ना। आज भी हो सकता है कि लोगों का पैसा मेरे हाथ में आए और मेरे हाथ से जाए, लाखों रुपए है ना, ठीक है। लोग पता नहीं कि जो है मेरे पास लोगों ने पैसा भी रखाया, आपने रखाया, 1 लाख कितना रखाया था भाईजान उस समय, इनकी पत्नी शोभा ने, और ऐसा होता है, लोग रखा देते हैं ठीक है। हो सकता है कि आपके सामने आप कौन है, कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कौन से ऑफिस में है, कौन से स्कूल कॉलेज में है ना, नौकरियों में है, आपके सामने बहुत सारी चीजें हैं। और मेरी पत्नी जब बॉडी में थी केवी स्कूल में, वहाँ एक सर थे खंद्रियाल सर, और वो तो मतलब यीशु मसीह के विश्वासी नहीं थे, वहीं के रहने वाले थे, लेकिन रुड़की में उनका घर है। अभी वो सरसावा में पढ़ाते हैं, या मुझे मालूम नहीं, KV2 में है, KV2 में है, बहुत अच्छे। वो एक्स्ट्रा धागा पेपर बांधने के लिए नहीं देते थे, एक्स्ट्रा धागा, बाप रे बाप, पूछो इनसे, इन्होंने मेरे को बताया आपको बेटा इतना ही धागा मिलेगा, इससे ज्यादा धागा नहीं मिलेगा। मैंने सुना तो मैं दंग रह गया, मैंने कहा बाप रे बाप, ऐसे लोग भी हैं। सरकार का धागा है, धागा समझ रहे हैं आप, धागा, पेन, ये वो, रबर बैंड, सब कुछ हमारे सामने आता है। बड़ी जगहों में छोटी चीज आती है, बड़ी चीज आती है ना। प्रिंसिपल के हाथ से बहुत पेमेंट होता है, और क्या कहते जो है, बी ऑनेस्ट, ईमानदार हो जाएगी। आपका घर है, आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, एक दूसरे के साथ ईमानदार हो जाइए, पारदर्शी, बी ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी हो जाइए। पारदर्शी होना बहुत जरूरी है, हालेलुया। समझते हैं, लोग आपके जीवन के अंदर देख सकें, उनको मालूम हो सके कि आप क्या कर रहे हैं। बहुत से लोगों के सामने मौका आता है कि ऊपर की कमाई कितनी है, तनख्वाह कितनी है। लोग पूछते हैं शादी में, जब देखने जाते हैं लड़के को, वो कहते तनख्वाह इतनी है और ऊपर की कमाई है, समझते हैं। जो ब्रदर अरविंद है, ब्रदर अरविंद कहाँ है, ये बैठे हैं, ये वर्ल्ड बैंक ऑफिस में बाबू हैं। अब इनको जिन्होंने, कमल भाई ने यीशु मसीह के बारे में बताया, ब्रदर कहा कि बिल्कुल ऊपर का पैसा नहीं लेना। लोग बहुत इनकी जान के पीछे लगे रहते हैं, ये कहते हैं भैया मुझे नहीं चाहिए, तुम अपने पास रखो।
एक बार किसी ने इनके जबरदस्ती जेल में डाल दिया, ये भागे भागे मेरे पास आए, कह रहे हैं कि ब्रदर हाँ कि ये किसी ने मेरी जेल में डाल दिया, मैं मना नहीं कर सका। वो कौन था, वो ठेकेदार था, क्या क्या, और ये डर गए, घबरा गए। मैंने कहा डरिए मत, घबराइए नहीं, उस पैसे को हमने गरीबों को ट्रांसफर करवा दिया, उनको हमने दे दिया। ज़्यादा पैसा नहीं था, जो भी था ये नहीं लेते हैं, और आज इनके पास सब कुछ है। इनकी पत्नी भी गवर्नमेंट जॉब में, ये भी गवर्नमेंट जॉब में है, दोनों क्लरिकल जॉब में है, और इनके पास i20 है, 7 लाख दी इन्होंने किस्तों पे ली, AC है, 2 पहिए गाड़ी है। पहले ये बैंक से जब यीशु मसीह में नहीं थे 50 रुपए 100 रुपए निकालते थे ATM से, खत्म हो जाता था, डॉक्टरों के पास खा नहीं पाते थे। लेकिन आज ये ड्राई फ्रूट्स अत्यधिक खाते हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं। इनके साथ के जो बताते हैं कि और जो काम करने वाले वो दुखी हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, है ना। तो प्लीज बी ऑनेस्ट, ईमानदार हो जाइए। यूसुफ पोतीफर के साथ ईमानदार था, उसने उसके घर में कोई गलत काम नहीं किया, है ना। डैनियल ने भी ईमानदारी जताई। ये बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी पावर है जीवन को चलाने की। ये चर्च जो चल रहा है ना, ये रुड़की का जो चर्च, ये ईमानदारी पे चल रहा है। जो रुड़की का चर्च चल रहा है, ये ईमानदारी पे चल रहा है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सैकड़ों लोग आए और चले गए। ब्रदर भी बहुत साल पहले आए, ब्रदर रमेश का फैमिली यहाँ पे सेकंड टाइम आए हैं। अमेज मैं बोल रहा था, इट इज अमेजिंग। आखिरी में अमेज कार खरीदी थी। अमेज आ गया आपके जीवन में, है ना। इन्होंने अभी हाल ही में अमेज कार से परमेश्वर इनको ब्लेस करा है, होंडा की नई कार से। शुरू से आ रहे थे, मैं मालूम नहीं, मेरे मुंह से यही निकलता था इट इज अमेजिंग मतलब कि बहुत ही अमेजिंग है, सुंदर है, आश्चर्य में डालने वाला है। और सचमुच में परमेश्वर अमेजिंग काम इनके जीवन में, हमारे चर्च में, हमारे जीवन में कर रहा है। परमेश्वर बहुत भला है। और मैंने किसी का लालच नहीं करा, किसी का नहीं रखा, कोई सामान नहीं रखा, कोई सामान नहीं मांगा, पैसा नहीं मांगा। कोई मेरे ऊपर दोष लगा के आज तक नहीं कह सकता है कि पास्टर ने, सिस्टर ट्रीसा थी, उन्होंने मुझे स्कूटर खरीदने के लिए पैसा दिया, उनका स्कूटर मैं वहां से लेके आया था मेरठ से, एक भी पैसा यहाँ हुआ नहीं। ये वो लोग यहाँ से गए, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे कुछ दे दो। सिस्टर वसंता थी, जब वो गई मैंने ये नहीं कहा कि अपनी मोपेड दे दो, ये दे दो, वो दे दो, नो। मैंने कहा छोड़ दो यार, मैं रख लेता हूँ, नो नेवर। मैंने कहा जाओ ले जाओ भाई, मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने कहा भी नहीं, मैंने मांगा भी नहीं। और बहुत से लोग ऐसा करते हैं, है ना। अभी भी आज भी आप लोग यहाँ हैं, आप में से कोई नहीं कह सकता पास्टर ने पैसे मांगे या पास्टर ने हमारी ये चीज रखी, कोई नहीं कह सकता। सैकड़ों लोग हैं यहाँ, सैकड़ों लोग आए और चले गए, मुझे और नए लोग, पुराने लोग, विदेशी लोग आए, विदेश से लोग आए, मलेशिया से, अफ्रीका से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से। उनसे मेरा कॉन्टेक्ट रुड़की में, और क्योंकि IIT यहाँ पर है, वो चर्च में आए। लेकिन मैंने कभी भी किसी के पैसे का, उनकी चीजों का कभी लालच नहीं करा, ना मांगा, ना रखा, ना मैंने शो किया। ठीक है ना, बहुत से लोग शो कर देते हैं कि आप देते तो अच्छा हो जाता। मैं इस चीज के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, लोगों को बोलने का चाहिए कि आई एम प्रेइंग फॉर दिस, यू ऑल्सो प्रे फॉर मी। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आप इस चीज के लिए मेरे लिए भी प्रार्थना करिए। तो बहुत बड़ा फैक्टर है जीवन की, बहुत बड़ी आशीष और सफलता का। अगर आप चाहते ऊंचे पे पहुंचना चाहते हैं, इस चर्च के बनने का और चलने का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और वो है ईमानदारी। ये मेरा काम था, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। आप भी
बहुत से लोग ईमानदार होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बेईमान हैं, प्लीज मेरे से ऐसा अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, ये प्रचार है। लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे छोटे लोग हैं, जवान लोग हैं, बड़े लोग हैं, अभी चल रहे हैं, अभी बहुत छोटे बच्चे भी हैं, जैसे इधर पीछे बैठे हैं छोटे बच्चे, मोहित है और ये बच्चे बैठे हैं, ये चर्च साफ करने आते हैं, चर्च साफ करते हैं, शुक्रवार की दुआ में भी आते हैं, शनिवार को चर्च भी साफ करते हैं। और पीछे मेरे भाई लोग बैठे हुए हैं, है ना, आप लोग बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, बड़े लोग बैठे हुए हैं, ऊपर भी छोटे बच्चे हैं। मुझे आपको नहीं मालूम मुझे छोटे बच्चों को देख करके कितना अच्छा लगता है। ये लोग आके चर्च अटेंड करते हैं, मैं को पहचानता भी नहीं कौन है बहुत मुश्किल है बच्चों को पहचानना, कितने बच्चे, किसके बच्चे। लेकिन आज ये वचन सुन रहे हैं, मैं इनके ऊपर हाथ रख के दुआ करता हूं। मेरे बचपने में मेरे ऊपर हाथ रख करके किसी ने दुआ नहीं करी। मैं ऐसे ईसाई वाले धर्म वाले चर्च में जाता था, मेरे बचपने में मेरे ऊपर, सिर के ऊपर किसी ने हाथ रख के दुआ नहीं करी भाई साहब। आज मैं आपके ऊपर हाथ रख के दुआ कर रहा हूं, मैं दिल से करता हूं। ये बहुत बड़ी शक्तिशाली एक प्रजा है जो हमारे चर्च के अंदर है, छोटे बच्चे और आप, ये आपके जीवन से कभी भी दूर नहीं होगा। जो हम हाथ रख के दुआ कर रहे हैं ना आपके ऊपर, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ जो आपके साथ हो रहा है। जो आपके ऊपर परमेश्वर की आशीष और अभिषेक जो आएगा आने वाले दिनों में, ये कभी दूर नहीं होगा, ये बातें कभी दूर नहीं होगी। इसके अंदर इतनी पावर है, आप चाहोगे नहीं तो उसको दूर नहीं कर पाओगे। आने वाले दिनों में आप देख रहे हो, देख लेना। और परमेश्वर ने यहाँ पे लोगों को खड़ा करा है, पहले भी इस चर्च में से कुछ लोग पास्टर भी हुए, प्रभु के सेवक भी हुए, आज वो अपने अपनी जगहों में सेवा कर रहे हैं। अभी भी हमारे साथ मिलके यहाँ पे बहुत से लोग सेवा कर रहे हैं, आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम उनके साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, है ना। और जो है लोग सीख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, ये लोग भी हमारे जीवन के अंदर जो ज्यादा यहाँ रहते हैं आसपास, जो बार बार हमसे मिलते हैं, हमारे जीवन में देख रहे होंगे ये बच्चे, बड़े लोग भी जो रुकी के लोग हैं, सिस्टर रानी, है ना, इतने सालों से वो बेटी आई है, सृष्टि फोन करा था मुझे प्रार्थना के लिए, एक लड़की ने, अच्छा एक क्रिश्चियन लड़की ने मुझे ड्रोन के लिए प्रार्थना, मैंने कहा था बेटा संडे को आना और उसको किसी दूसरे चर्च की एक बहन ने मेरा फोन नंबर दिया कि उनसे दुआ करा तुम ठीक हो जाओगी। सब पूरा क्रिश्चियन समाज मुझे जानता है और उनको मालूम है ठीक होने के लिए किससे दुआ करानी है। तो मेरे को अच्छा लगा कि उन्होंने मेरा रेफरेंस दिया, उनको मुझे अच्छा लगा, है ना। लोग अच्छे नाम से मुझे जानते हैं, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, ठीक है। लेकिन ये मैं सन 81 से रुड़की में हूं, पूरा इतना समय लगा है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप अपने जीवन में आशीषित होना चाहते हैं, बहुत ही ज्यादा, बहुत सुंदर सफल होना चाहते हैं, बहुत सी बातें आपके जीवन के सामने आएंगी, बहुत सौ के घर आप जाएंगे, एकदम तुरंत मौका आएगा आपके सामने, ये गलत काम कर लो, ये बेईमानी कर लो, लेकिन इस चीज को अपने जीवन के अंदर कभी मत आएगी। बी ऑनेस्ट, बी फील रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार महसूस करिए, मैं आपके जीवन के लिए जिम्मेदार हूं। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। आप मेरे जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? क्या मेरे लिए प्रार्थना करते हैं? आप मेरे लिए क्या सोचते हैं? मैं आपके लिए क्या सोचता हूं? अब ये मेरे अंदर कोई नहीं देख सकता, है ना। लेकिन मैं अपने विचारों में भी, अपने बोलने में भी आपसे प्यार करता हूं, आपके लिए जिम्मेदार हूं, आपके लिए प्रार्थना करता हूं, मैं आपकी निंदा बुराई नहीं करता और मैं आपके जीवन का बुरा नहीं चाहता हूं। इतनी ईमानदारी भी हमारे जीवन के अंदर आनी चाहिए कि हम आपके पीछे आपका मजाक ना उड़ाएं जब कोई नहीं देख रहा है।
समझ रहे हैं आप? आपको समझ में आया ईमानदारी क्या है? आप चाहे कोई भी हो, और यहीं पे हम वी कैन स्विच ओवर टू सेकंड पॉइंट, एंड दैट इज ऑनेस्टी। एंड द सेकंड इज ऑनर एवरीवन। सबका आदर करिए। अगर आप चाहते हैं कि इंप्रेसिव पर्सनैलिटी हो, बाइबल में लिखा है सबका आदर करो। भरपूर कोशिश करो कि सबके साथ मेल मिलाप से रहो। अपने अधिकारियों का आदर करो, है ना? अपने माँ बाप का आदर करो। 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है, ऑनर एवरीवन। जो आपको जानता है, नहीं जानता है, छोटे लोग, बड़े लोग, छोटे रैंक के लोग, बड़े रैंक के लोग, चर्च में सब लोग आते हैं, बाहर हमको सब लोग मिलते हैं, है ना? सब लोग का, सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। सबका आदर करो, ठीक है? अपने पति पत्नी, अपने बच्चों के साथ ईमानदार रहो, उनके साथ भी बेईमानी मत करो। आप क्या कर रहे हो आपके पति पत्नी को मालूम होना चाहिए, आपके बच्चों को भी मालूम होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। वो पहले पॉइंट में, ईमानदारी के पॉइंट में है। और सेकंड पॉइंट इज ऑनर एवरीवन। सबका आदर करो, है ना? इसमें बहुत शक्ति है। जोएल ऑस्टिन का एक मैसेज है, जोएल ऑस्टिन का अमेरिका के पास्टर है, उनका एक मैसेज है, सबका आदर करो। 1 घंटे का, मैंने सुना नहीं है, लेकिन उनका एक मैसेज है, सबका आदर करो, बी ऑनर एवरीवन। इसमें बहुत शक्ति है। इसमें आप जो सामान्य जो औपचारिकताएं हैं, जनरल जो क्या कहते हैं उसको, मैनर्स, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय मसीह की, है ना, गुड नाइट, ठीक है, ये है मैनर्स एंड एटिकेट्स, ठीक है। औपचारिकताएं जो सामान्य है उसको लागू करिए। रुड़की में कुछ लोग हैं, वो जब भी मतलब मेरे से मिलते हैं तो बहुत अच्छे से मिलते हैं, मेरे चर्च के लिए विश करेंगे और कुछ भी बोलेंगे, पास्टर ब्रदर, है ना, पास्टर अंकल, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। और मेरे लिए, है ना, वो लोग स्पेशल है, बहुत अच्छे से मिलते हैं। कुछ उनसे मिलके अच्छा लगता है, कुछ उनकी तरफ ध्यान जाता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। अपने से छोटों का आदर करो। छोटे बच्चे भी जब मुझसे जय मसीह की बोलते हैं तो मैं जय मसीह की बोलता हूँ, और उनकी मैं बेइज्जती नहीं करता हूँ। मैं छोटे बच्चों की भी बेइज्जती नहीं करता, उनको, उनसे मैं अच्छे से बात करता हूँ, अच्छे से बात करिए, सबका आदर करिए। द थर्ड पॉइंट, ईमानदारी में ये भी आता है और जुड़ा हुआ है, झूठ मत बोलिए, डोंट स्पीक लाइज, ठीक है। ये ऑनेस्टी में भी आता है। अगर आप झूठ बोलेंगे, आप अपने पूरे विश्वास को खो देंगे। अगली बार मैं आपके साथ कुछ वो रहूंगा, कॉशियस रहूंगा। कॉशियस को हिंदी में मालूम नहीं क्या बोलेंगे, लेकिन मतलब मुझे आपसे डर लगेगा। आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, आप सच सोच रहे हैं कि झूठ सोच रहे हैं, मैं सतर्क रहूंगा, ठीक है। आप जब झूठ बोलते हैं तो अपने विश्वास को खो देते हैं, है ना, ठीक है रुड़की में मोबाइल पे बोल रहे हैं, मैं मुजफ्फरनगर में हूँ बहुत होता है ना, घर में है, कैसे मैं आधे रास्ते में हूँ, ठीक है। और छोटे झूठ, बड़े झूठ, ठीक है, बड़ी बड़ी बातों के लिए झूठ, छोटे झूठ, बड़े झूठ। वही बात है, घर में, घर से बाहर, जहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ पढ़ रहे हैं, चर्च के अंदर, जिन लोगों से आप मिल रहे हैं, जो आपके चारों तरफ लोग हैं, आपके काम के तहत झूठ मत बोलिए, डोंट स्पीक लाइज। अगर आप चाहते हैं आत्मिक जीवन में बढ़ना, अच्छे व्यक्तित्व को बनाना,
अपने जीवन में कॉन्फिडेंस को लाना, आपकी उम्र कितनी है? कहते हैं कि लड़कियों से उनकी, लेडीज से उनकी उम्र नहीं पूछना चाहिए, कहावत है। तनख्वाह नहीं पूछनी, सॉरी, उम्र नहीं पूछनी चाहिए लड़कियों से, और एक कहावत है और लेडीज से। 16 कितनी उम्र हो रही है? 16 मजाक है, इट्स जस्ट अ जोक। स्वीट 16, इट्स जस्ट अ जोक। मतलब कि लड़कियों से आप उम्र पूछेंगे ना तो वो बहुत उनको मुश्किल होता है सही उम्र बताना, और बहुत से लोग अपनी उम्र गलत बताते हैं, बहुत से लोग अपनी गलत उम्र दिखवाते हैं, ठीक है, और जिंदगी भर उनको झूठ बोलना पड़ता है। कहते हैं कि मेरी सही पैदाइश तो यह है, लेकिन स्कूल में ये लिखी हुई है। अब उनकी गलती नहीं है कि उनके माँ बाप ने क्या लिखाया, लेकिन अगर अभी तक आपने अपने बच्चों की उम्र स्कूल में नहीं लिखाई है तो सही उम्र लिखाइए, ताकि उनको जीवन भर झूठ ना बोलना पड़े, ठीक है। कोई पूछता है या तो मत बताइए, सही है कि नहीं बताते है ना, और बताना है तो सही बताइए। समझ रहे हैं आप इस चीज को, है ना। गलत जो है झूठ का सहारा मत लीजिए, ठीक है। बहुत सी चीजों में ऐसे मतलब होंगी जो कि आप झूठ का सहारा मत लीजिए। छोटी बातों में, बड़ी बातों में, बहुत बड़ी बातों में झूठ का सहारा मत लीजिए, झूठ मत बोलिए। एक झूठ को बोलने के लिए आपको और सैकड़ों झूठ बोलने लगेंगे, बाद में आप पकड़े जाएंगे। अपने अपने लिखित में झूठ बोलना, मुंह से झूठ बोलना, नहीं आना है लेकिन बोल देंगे कि मैं आऊंगा, नहीं पैसे लौटाना है लेकिन कहते हैं कि मैं दूंगा और नहीं देते हैं पैसा। झूठ मत बोलिए, जो कर सकते हैं वो आप बोलिए, लोगों को धोखे में मत डालिए। मैं तेरा ये काम करा दूंगा, इसके कितने पैसे लगेंगे, पैसा ले गया काम नहीं कराया, या सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए लोग बोल देते हैं झूठ, मैं तेरा ये काम करा दूंगा, और कभी जिंदगी में उनको मालूम है कि इनका ये काम मैं नहीं कराऊंगा। झूठ मत बोलिए। अगर धोखे से गलती हो जा रही है तो एक अलग बात है, लेकिन जो कर सकते हैं वो बोलिए ना। समझ रहे हैं आप इस चीज को? जो मैं नहीं कर सकता हूं उसको मैं नहीं बोलता। कोई नहीं कह रहा है कि बोलो, कोई कह रहा आपसे, कोई नहीं कह रहा कि बोलो यार, चाहे कर सकते नहीं कर सकते, मुझसे बोलो झूठ, कोई नहीं कहता, ठीक है। बहुत से लोग बताते हैं कि मेरे 2 घर है, 3 घर है, 4 घर है, होता है एक ही घर है, एक ही कमरा, बताएंगे मेरे 4 घर है, और ऐसी बहुत सारी बातें बताएंगे, मेरा इतना बैंक बैलेंस है, और बहुत सारी बातें। झूठ मत बोलिए प्लीज, हालेलुया। और क्या है कि इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट है बी ओरिजिनल। बी ओरिजिनल, जो आप हैं वो आप रहिए, ठीक है। जो कुछ भी आपके जीवन में सत्य है उसी को लोगों को बताइए। नहीं बताना है तो बोलिए नहीं बताऊंगा, कोई नहीं कहता, जबरदस्ती नहीं है। और बताना है तो ठीक बताइए, नहीं बताना है तो बोल दीजिए नहीं बताऊंगा, लेकिन बी ओरिजिनल। अपने आप को, क्योंकि बाइबल में लिखा है 2 रंगी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। बहुत से लोग 2 रंगी होना चाहते हैं, ड्यूल पर्सनालिटी, 2 किस्म का व्यक्तित्व, अंदर से कुछ और होते हैं, दूसरों को कुछ और दिखाना चाहते हैं। बी ओरिजिनल। कोई आपसे नहीं कह रहा है कि आप मुझे ये दिखाओ या ये बन के दिखाओ, कोई दुनिया आपसे एक्सपेक्ट नहीं। फिर झूठ पकड़ा जाएगा तो क्या होगा? और आप ओरिजिनल बताएंगे, हाँ भैया मैं गरीब आदमी हूं यार, अभी फिलहाल पैसा नहीं है, फिलहाल नौकरी नहीं है ना, मैं जो हूं आपके सामने हूं, ये हूं भैया, ठीक है ना। समझ रहे आप इस चीज को? बी ओरिजिनल। नहीं बताना मत बताइएगा, नहीं बताता, बस जाओ छुट्टी,
झूठ तो नहीं बोल रहे। ड्यूल पर्सन दोरंगा जीवन तो नहीं है, अंदर कुछ और सोच रहे हैं, मुंह पे कुछ और है, ठीक है ना। अगर कोई छुरी मुंह में यीशु यीशु, ठीक है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? यस नो? बी ओरिजिनल। जो भी आप हैं, आपके घर के लोग हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके डैडी जो है, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी नौकरी में है, वो बताइए। मत बताइए कि मतलब अगर हॉस्पिटल में छोटी रैंक पर है तो बड़ी रैंक मत बताइए, है ना। बी ओरिजिनल। ऐसे ही अपनी संपत्ति के साथ, जो संपत्ति है बतानी, कोई नहीं कह रहा कि बताओ आपके पास कौन सी मोटरसाइकिल है। घर में होगी, क्या कहते हैं, टूटी फूटी वो टीवीएस मोटरसाइकिल, बताएंगे मेरे पास जो है बुलेट है। मैं बुलेट चलाते हुए नहीं दिखते, वो टीवीएस में भी नहीं दिखते। और हमने इतने में शादी करी, हमने अपनी बहन को शादी में ये दिया, हमने इतने में शादी करी। आपके जीजा क्या करते हैं? आप होंगे कुछ और बताइए कुछ, ठीक है। जिससे बहन की शादी हो रही है आपके बहनों की, तो मतलब बी ओरिजिनल। आप अपने जीवन में जो कुछ है सब ओरिजिनल रखिए, सब ओरिजिनल बताइए। आपका एजुकेशन, आपकी नौकरी, आपकी तनख्वाह नहीं बताना मत बताइए, आपकी उम्र नहीं बताना मत बताइए, लेकिन बी ओरिजिनल। हालेलुया। समझ में आया? समझ में आ रहा है? बी ओरिजिनल। दोगला जीवन मत रखिए। दुनिया को सब समझ में आता है। ये भी मैं कहना चाहूंगा, जो इन कामों को सोचते हैं कि मैं करूंगा तो किसी को समझ में नहीं आएगा, या मैं कर रहा हूं किसी को समझ में नहीं आएगा, सब कुछ समझ में दुनिया को आता है। लोग सब समझते हैं। प्लीज आप मत सोचिए कि दुनिया बेवकूफ है। मैं कभी नहीं सोचता कि दुनिया बेवकूफ है। मुझे मालूम है आप मेरे विषय में सब कुछ जानते हैं। आपने मेरे जीवन का अध्ययन किया है, अध्ययन कर रहे हैं, आपको मेरे जीवन के बारे में सब कुछ मालूम है, मुझे मालूम है। मैं कभी भी आपसे कुछ भी छुपा नहीं सकता हूं, मुझे मालूम है। इसलिए मैं आपके सामने ओरिजिनल ही रहूंगा। उसमें ज्यादा इज्जत है, ज्यादा इज्जत है, ज्यादा एक्सेप्टेंस है। लोग आपको ज्यादा ग्रहण करेंगे जब आप ओरिजिनल रहोगे तो। हालेलुया। बोल तो नहीं हो रहे हैं? लोग मुझे ज्यादा ग्रहण करेंगे अगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो, ओरिजिनल रहूंगा तो। ज्यादा मुझे इज्जत मिलेगी। और उसको करने के लिए मुश्किल नहीं है। To commit sin you need more energy। गलत कामों को करने के लिए ज्यादा एनर्जी, ताकत चाहिए। अच्छे कामों को करने के लिए ज्यादा ताकत नहीं चाहिए। शैतान के कामों को करने के लिए ज्यादा ताकत चाहिए। परमेश्वर के पीछे चलने के लिए कम ताकत चाहिए। हालेलुया। So be original. Don't have a dual life. नेक्स्ट पॉइंट, लोगों की चापलूसी मत करिए। बटरिंग, जिसे बटरिंग कहते हैं, लोगों की चापलूसी मत करिए। लिखिए इन पॉइंट्स को, लिखिए। ये अगर आप इन पे चलेंगे, है ना, आपका जीवन सफल होगा। आप पृथ्वी पे सफल होंगे, प्रभावशाली होंगे, आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है लोग आपसे नाराज हो जाए, उनके साथ अच्छा करिए, अच्छे से अपने काम को करिए, उनके साथ अच्छे से रहिए, आदर करिए, ईमानदार रहिए। लेकिन जबरदस्ती बटरिंग करके या चापलूसी करके उनको खुश करने की कोशिश मत करिए। बहुत मुश्किल होगा। दूसरे लोग समझते हैं, दूसरे लोग आपसे जलेंगे और आपका अच्छा नाम खराब हो जाएगा और आप फ्लैश में चलेंगे, शरीर में चलेंगे, है ना।
तो जो है इससे भी आपको और मुझको दूर भागना है। मुझे नहीं मालूम मैं मैसेज को पूरा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारे पॉइंट्स मैं बता चुका हूँ। दिमाग को केंद्रित रखने के लिए एक टाइम होता है। कुछ लोग झपकी ले रहे हैं और कुछ लोग घूमने लगे। ग्राफ करने के लिए रखने के लिए भी जो है ताकत चाहिए होती है। कुछ शायद 20 मिनट या आधे घंटे के बाद लोगों का ध्यान यहाँ वहाँ जाने लगता है। हाँ, लालची मत होइए। डोंट हैव ग्रीडीनेस। लालच आपके जीवन के अंदर ना आए, है ना। कुछ लोग हैं लिख रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। कितने लोग सो रहे हैं? हाथ उठाइए। तो भाई देख रहा हूं मैं। करूं प्रचार या 112 है? ठीक है, या नेक्स्ट संडे? कितने पॉइंट्स हो गए? चलो एक दो और शेयर कर देता हूँ, फिर अगले संडे करेंगे। हाँ, क्या बोला मैंने? लालच मत करिए। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका पर्सनैलिटी बहुत अच्छा बने, मैं आपको बहुत पावरफुल चीजें बता रहा हूँ। बोरिंग, इसको बोरिंग मत मानिए, इसको लंबा प्रचार मत मानिए। थोड़ा सा 5-10 मिनट का टाइम और खत्म कर दूंगा मैं, मुझे मालूम है। मैंने आपको बताया कि डैनियल लालची नहीं था, एस्तर रानी लालची नहीं थी। उन्होंने लालच नहीं करा, उन्होंने फालतू में कुछ नहीं किया। और आप भी लालच मत करिए। बाइबल लिखा कि लालच मूर्ति पूजा के बराबर है। बाइबल लिखा है लालच मूर्ति पूजा के बराबर है। बाइबल लिखा कि दूसरी की पत्नी का लालच नहीं करना, धन संपत्ति का लालच नहीं करना। लालची कोई भी हो सकता है। लालची गरीब व्यक्ति भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लालची धनी व्यक्ति भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इट्स अ सिन। सिन इज इक्वल फॉर एवरीवन। ठीक है। किसी पे भी चीजों का लालच मत करिए, छोटी चीजों का, बड़ी चीजों का। ठीक है। पैसा बुरा नहीं है, लेकिन पैसे का लालच बुरा है। और इसके लिए आप अगर कोई ईमानदारी चली जाती है और लालच आ जाता है, और आपका जो पर्सनैलिटी है, आत्मिक जीवन है, जो सोल का, रिजन का जो बनना है ना, ये खत्म हो जाता है। आपका आत्मिक जीवन का जो बढ़ोतरी है वो खत्म हो जाती है। अभिषेक चला जाता है। वरदान का जो ऑपरेशन है प्रगति करने वो चला जाता है। लोग आपको लाइक नहीं करेंगे, आपसे दूर भागेंगे। आपकी जो जगह थी वो खत्म होती जाएगी अगर आप लालच करेंगे। लालच किसी भी चीज का हो सकता है, भोजन का, कपड़ों का, धन दौलत का, पैसे का, किसी भी चीज का लालच हो सकता है। पैसों का, परमेश्वर विश्वास करिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर से मांगिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, गलत तरीके से प्राप्त करने की कोशिश मत करिए। कुछ चीजें हैं जो बहुत जरूरी है कि समय पर आपके जीवन में आए। ठीक है ना, पहले ना आए, बाद में ना आए, समय पे आए, बहुत जरूरी है। जीवन में संतुलित रहने के लिए बहुत जरूरी है। लालच क्या होता है? गलत, जैसे मतलब पैसे को अपने जीवन में लाना, ये एक लालच है। जैसे कि घूस के पैसे को, ये एक लालच है। या जो आपका नहीं है उसको लालच करके चुरा लेना, ये एक लालच है। ठीक है ना।
और भी बहुत सारी चीज़ों का लालच हो सकता है। तो लेकिन बाइबल में हम देखते हैं कि यूसुफ ने लालच नहीं करा, एस्तर रानी ने लालच नहीं करा, डैनियल ने लालच नहीं करा, बाइबल में साफ लिखा है। और दाऊद ने लालच नहीं करा और ये लोग अपने जीवन में आशीषित हुए, सफल हुए। जो भी इनको अपने जीवन में करना था इन्होंने किया। जो परमेश्वर इनके द्वारा पूरा करना चाहता था वो पूरा परमेश्वर ने इनके द्वारा करा। और लालच आपके जीवन के अंदर ना आने पाए। कितने पॉइंट्स हो गए? सही सही बताइए। अभी 6 था, अभी फिर 6। कैसा क्या बता रहे, क्या लिख रहे हैं आप? 8 हो गए। परमेश्वर के वचन की शिक्षा को अपने जीवन के अंदर लाने दीजिए। ये भी एक छोटा सा पॉइंट आप देख सकते हैं। से नो टू रॉन्ग थिंग्स, नो बोलना भी सीखिए। सब चीजों को यस मत करिए, कंप्रोमाइज मत करिए, समझौता मत करिए। नहीं बोलना भी सीखिए। अगर गलत चीज सामने आ रही है तो वहां से हट जाइए। बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब जरूरी नहीं है कि उसको आप बोले, लेकिन हट जाइए वहां से, उन चीजों से हट जाइए। लर्न टू से नो इन योर लाइफ। नो बोलना भी अपने जीवन के अंदर सीखिए। यूसुफ ने कुछ चीजों को नो बोला। He said no, मैं इस काम को नहीं करूंगा। डैनियल ने कहा मैं इस काम को नहीं करूंगी। एस्तर रानी ने कहा मैं इस काम को नहीं करूंगी। और जिस बातों के लिए यस बोलना है उन बातों के लिए यस बोलिए। मैं छोड़ूंगा यहाँ पे, छोड़ू। अगले संडे के लिए हम रखेंगे कुछ पॉइंट्स को, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। हैं शक्तिशाली पॉइंट्स हैं, अभी मैंने नहीं बोले हैं, नहीं बोल रहा हूँ जानबूझ के। अभी हल्के हल्के पॉइंट्स बोल रहा हूँ आखिर में है ना। अपने आप को साफ रखिए। बहुत हल्का पॉइंट बोल रहा हूँ, बड़े बड़े भी पॉइंट छोड़ दिए मैंने अगले संडे के लिए। 5 मिनट और बचा है 12:30 होने में। 9:30 बजे शुरू होता है हमारा, 12:30 बजे तक आती है। कीप योर सेल्फ क्लीन। हल्का पॉइंट है बहुत। अभी भारी भारी पॉइंट्स मैंने अगले संडे के लिए छोड़े हैं। अभी शुरू मैंने आपको भारी भारी पॉइंट्स बताए। अपने आप को और अपनी चीजों को साफ रखिए। ये भी एक बहुत जरूरी चीज है। जितना भी आप अपने आप को साफ रख सकते हैं, बी वेल ग्रूम। अपने बालों को अच्छे से रखिए, अपने मुंह को अच्छे से रखिए। अब आंखों में अगर कीचड़ लगा होगा अगर दांत पीले पीले, दांतों के बीच में अगर हरा हरा फंसा हुआ है तो आप किसी के साथ जितने लोग ब्रश नहीं करते हैं, बहुत से लोग ब्रश नहीं करते ना, हैं? मम्मी डैडी को मालूम होगा उनके बच्चे ब्रश करते कि नहीं करते। आपका अपीयरेंस आउटवर्ड अपीयरेंस भी अच्छा होना चाहिए। बाल मतलब नहाइए, साफ रखिए। मैं नहीं कह रहा रोज नहाइए, मत नहाइए, 2 बार नहाइए, 3 बार नहाइए, लेकिन अपने आप को साफ रखिए। बाल अच्छे से रखिए, मुंह अच्छे से रखिए, आंखों को दांतों को अच्छा साफ रखिए, कपड़े साफ रखिए, अपनी चीजों को साफ रखिए। जो भी आप स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार चला रहे हैं उसको साफ रखिए। घर को भी जितना साफ
आप रख सकते हैं, कोई प्रेशर नहीं है ना, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन घर को भी साफ रखिए। अंदर के कपड़े भी साफ होने चाहिए और बाहर के कपड़े भी साफ होने चाहिए। घर के आसपास भी जितना साफ रख सकते हैं रखिए, ये सुंदर चीज है। और साफ मित्रों को रखिए। बाइबल में लिखा है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ सकती है। फिर से हम हैवी पॉइंट्स पे आ गए, फिर से मैं हैवी पॉइंट पे आ गया हूँ। ये बहुत शक्तिशाली है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है। साफ मित्रों को रखिए, है ना, गंदे मित्रों को मत रखिए। आपके फ्रेंड्स साफ होने चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता कि आप गलत मित्र रखें और आपका जीवन साफ रहे। साफ मित्रों में और भी डीप अगर चले जाए तो फिर आप आगे समझदार हैं। बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स मत रखिए, है ना, क्योंकि उसमें मुश्किल होता है, शादी नहीं हो पाती है। कैसे आपने फ्रेंड्स बनाए हैं या आपकी हैबिट है टाइम पास करने की, बहुत से लोगों की टाइम पास करने की हैबिट होती है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सबके दोस्त मत बन जाइए। लड़कियां सबके दोस्त ना बन जाएं, लड़के सबके दोस्त ना बन जाएं। आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो बी क्लीन, आपके दोस्त साफ रहें, आपकी चीजें साफ रहें, आपके घर साफ रहे, और अच्छा रहेगा। आप जिनसे भी मिलेंगे उनको अच्छा लगेगा, है ना। और चर्च में भी आते हैं, साफ आइए, अच्छे से नहा धो के बहुत साफ होकर तैयार होके आइए। और खास तौर से हमारा चर्च का जगह छोटा है तो यहाँ पे भीड़ बहुत होती है, बहुत खुशबू लगा के आइए। इसमें सब लोग बहुत अच्छे फुस है ना, मतलब बदबू नहीं आनी चाहिए आपके पास से। पसीने की बदबू बहुत भयंकर लगती है, बैठना मुश्किल हो जाता है। एक बार मैं कहीं से आ रहा था, शायद प्रचार करके आ रहा था भिलाई से, दुर्ग से। वहाँ पे बहुत हवाई जहाज में बहुत बदबू वाला एक व्यक्ति मेरे पास बैठ गया। वो 1.5-2 घंटे मुझे बैठना बहुत मुश्किल हो गया, है ना। तो क्या होता है कि जब आप चर्च में आते हैं, बहुत साफ होके आइए, आपके पास से बदबू ना आए। कोई भी डीओ जो है वो 150 रुपए का आता है, खरीद लीजिए, उसको आप लगा लीजिए। खुशबू अच्छी होनी चाहिए, है ना। और चर्च को भी साफ रखिए। हालेलुया। जब यहाँ पे आते हैं सफाई बना के रखिए। यहाँ वहाँ जो है बहुत सारे ताली हो जाने हैं, ठीक है ना। आराधना की जगह है, इसको गंदा चुंगम मत चिपकाइए दरी में, यहाँ वहाँ फेंकिए मत। चीजों को एक जगह ढंग से डालिए, बाहर जाके डस्टबिन में फेंक दीजिए। चर्च को भी साफ रखिए, है ना, चर्च की चीजों को साफ रखिए। हम बहुत इस चीज को बोलते हैं, बहुत साफ करना पड़ता है, तो जो है प्लीज गंदा मत करिए, है ना। कई बार जैसे मान लो हम आपके घर आए, अब मान लो आपके घर में लैट्रिन बाथरूम की वहाँ पे बदबू आ रही है, बहुत से लोगों घर में, पूरी घर में बाथरूम से आती है, बैठना आसान नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए सफाई बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, और अपने आप को प्रभावशाली बनाने के लिए भी, है ना, बहुत जरूरी है। कहीं पे भी आप जाते हैं, किसी दफ्तर में लोगों से मिलने, बात करने के लिए सफाई से जाइए, अच्छा लगता है। आप जाएंगे, बात करेंगे, आपके नाखून अच्छे साफ रहेंगे, हाथ साफ रहेगा, कपड़े सब, तो क्या सामने वाले से बात करेंगे तो वो आपकी बात को सुनेगा, आपकी तरफ देखेगा। अगर ऐसे ही आप चले जाएंगे गंदे संदे, है ना, मुंह में जो है ऐसे ही पीला हो रहा है, पान लग रहा है और बदबू आ रही है, और तो क्या होता है कि आसान अच्छा नहीं होता है। परमेश्वर आज के संदेश के द्वारा आपको ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करें।